अभी क्या समीकरण है, सारे के सारे ताजा हालात पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा के अंदर एक गजब का काम होने वाला है। और गजब का क्यों है? क्योंकि आज से पहले आपने इस प्रकार की मिनिस्ट्री के बारे में नहीं सुना होगा। हरियाणा के अंदर एक फूफा मिनिस्ट्री बनने वाली है और उस फूफा मंत्रालय का कार्यभार अनिल विज को दिया जाएगा, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का जो जिम्मा है वो अनिल विज के सिवाय कोई इतने अच्छे से संभाल ही नहीं सकता। क्योंकि पिछले लंबे समय से फूफा मिनिस्ट्री न होते हुए भी यह सारा कार्यभार उन्हीं के कंधों पर है और जो फिलहाल उनके पास मिनिस्ट्री है वो उनसे संभल नहीं रही है। वो मिनिस्ट्री उनसे ले ली जाएगी और उनको फूफा मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि साथियों, पार्टी के अंदर पार्टी का अध्यक्ष संवैधानिक रूप से और मुख्यमंत्री दोनों पद बहुत बड़े पद होते हैं। उस पद का हरी पार्टी के अंदर कोई मुकाबला नहीं होता और उस पद की जो गरिमा होती है वो अपने आप में पार्टी संविधान के हिसाब से बहुत बड़ी होती है। अनिल विज दोनों पदों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अब चर्चा यहां तक शुरू हो गई है कि अनिल विज का पत्ता कटना तय है। और किस प्रकार से उनका पत्ता कटेगा, अभी क्या समीकरण है, सारे के सारे ताजा हालात पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, अनिल विज का अगर कद देखा जाए जी और अनुभव देखा जाए जी, तो जिस प्रकार की वे बातें कर रहे हैं उस हिसाब से कहीं न कहीं जनता और सब लोग भी यह सोचने को तैयार हो गए हैं, जो अंबाला शहर की पढ़ी लिखी जनता जी कैसे इनको बार बार बना रही है। आप इनका शुरू से उठा के अब तक का देख लिए जी, आज तक यह अपनी किसी बात पर टिके नहीं, जी कोई काम इन्होंने पूरा नहीं किया, जी, केवल और केवल सोशल मीडिया का चेहरा बन के रह गए हैं जी। और अब लग रहा है कि इनका पत्ता कटना तय है। आप क्या मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से अनिल विज को एक तो किस्मत का धनी कहा जा सकता है जी। पिछली लगातार 2 योजनाओं से तो ऐसी हालात और परिस्थितियां थी, अगर कांग्रेस पार्टी सही टिकट बांट देती जी तो इनकी हार निश्चित थी जी। क्योंकि जिस चित्रा सरवारा ने इनको बिल्कुल नाको चने चबवा दिए और वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जी। अगर वो कांग्रेस की प्रत्याशी होती तो निश्चित रूप से चुनाव हारते जी। उससे पहले की अगर दौर की बात करें तो ये जिस इलाके से संबंध रखते हैं, क्योंकि देखो इनमें एक दो खास बात भी है और जिसका इनको फायदा मिल रहा है वो खास बात ये है कि ये जिस इलाके से चुने जा रहे हैं वहां अपनी जनता के बीच में ज्यादातर ये रहते हैं। हाँ ठीक है, ये खूबी है। जनता के बीच में, क्योंकि शहरी जो सीटें होती है ना विशेषकर, और शहर के आसपास के जो गांव हैं वो भी लगभग शहरों जैसे ही हो जाते हैं, डेवलप भी होते हैं, वो डेवलप होते हैं। तो वो जो एरिया है उस एरिया में लोगों को ज्यादा से काम भी नहीं पड़ते। उनको केवल इतना को भाई विधायक ऐसा हो जिससे हम मिल सके, जो हमारे बीच में रहता हो, हमारे जैसा हो, तो वो इनमें क्वालिटीज हैं। दूसरी बात, इनका जो इलाका है उसमें कोई और बहुत बड़ा फन्ने खां अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है जी, राजनीतिक रूप से जो इनको टक्कर दे सके। जो निर्मल सिंह का परिवार
भी केवल इसलिए क्योंकि बाप बेटी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अगर एक सीट पर वो कंसंट्रेशन करते तो भी इनको हरा देते, तो भी हरा कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक बात। और निर्मल सिंह और इनमें एक अंतर और क्या है कि निर्मल सिंह का तो हल्का पहले नग्गड़ था, वो प्रीसिमन के बाद जब नग्गड़ को तोड़ दिया गया तो उनको मजबूरी में अंबाला कैंट और अंबाला से चुनाव लड़ना पड़ा। वरना तो वो नग्गड़ की राजनीति कर रहे थे। बिल्कुल। और अनिल विज इस इलाके में सदा से राजनीति कर रहे हैं जी। उन्होंने कोई और बहुत बड़ा यहाँ मास लीडर और कोई पैदा नहीं हुआ जी। और अगली खास बात ये है कि देखो वो भले ही लोग उसको किसी भी रूप में देखें, लेकिन इतना जरूर है कि वो लोगों के बीच में कनेक्ट जरूर रहते हैं। ठीक है बात। वो कोई ना कोई ऐसा सिगुफा छोड़ देते हैं जिससे उसकी हरियाणा प्रदेश में चर्चा होती रहती है। और एक और खास बात देखिए, ठीक है प्रद्युम्न भाई जी, वो सिगुफा छोड़ देते हैं, कोई दो राय नहीं जी, वो जनता के बीच में रहते, इसमें भी कोई दो राय नहीं जी। परंतु क्या जनता के इतने भर से काम हो जाते हैं क्या? जब भी हम देखते हैं खाली सोशल मीडिया पे कभी किसी अफसर को धमका रहे हैं, कभी किसी अफसर को धमका रहे हैं, कभी किसी को धमका रहे हैं। हमने चौधरी रणजीत सिंह को देखा है जी, उन्होंने कभी भी किसी भी सभा में किसी अधिकारी को कभी भी कुछ नहीं कहा जी, इवन उन्होंने कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की जी। और जिस प्रकार से बिजली मंत्रालय के काम होते रहे हैं जी, जब भी वो किसी अधिकारी को कोई काम जिम्मे लगाते वो हो जाता था जी। तो काम करवाइए ना आप उनसे खुनस या मतलब उनसे बहसबाजी से जनता को क्या मिलेगा एक बताइए ना। नहीं, एक सच्चाई ये भी है हरियाणा की जनता की कि जो काम करवाता उसको तो वोट ही नहीं डालते लोग। वोट अब ये जीतते इसीलिए ये काम नहीं करवाते जी, ये जनता वोट उसी को देती है जो केवल उसको लोग लुभावने वादे दिखाए, केवल उसको एक ढकोसला दिखा दे, केवल उसको सिर्फ फूफा, जो आपने एक शब्द का यूज किया, वे फूफा करके दिखा दे। और फूफा में ये माहिर हैं, इनसे बड़ी फूफा को करी और किसी पार्टी में नहीं कर सकता। तो ये महकमा जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो बल्कि महकमा नहीं, हरियाणा के सारे राजनीतिक दलों को एक अलग से प्रकोष्ठ बना के और वो उसका चेयरमैन इनको बना देना चाहिए, क्योंकि इनसे अलावा कोई है नहीं। जो काम करने वाले हैं उनको तो लोग वोट ही नहीं देते, उनको तो हरा देते हैं। ये भी कड़वी सच्चाई। और ये अब देखो एक चीज, आज ये 4 महीने से बिजली मंत्री हैं, लगभग 4 महीने होने। हाँ बिल्कुल। जो काम चौधरी रणजीत सिंह ने बिजली मंत्री होते हुए किया उसका तो ये 1% हिस्सा भी नहीं करवा पाए। बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने काम आगे बढ़ा उसको नहीं कर सके। बिजली अभी जो बिल बढ़ के आएंगे अभी लोगों के और फिर लोग किलकी मारेंगे, उस पे एक बयान भी आया अनिल विज का। बिल्कुल सही बात। अनिल विज ये क्यों नहीं करे भाई, ये आर्थिक बोझ हरियाणा की जनता पर जो डाला जा रहा है, मैं इसका भी विरोध करता हूँ भाई। सही बात है, जबकि महकमा उनके पास है, खुद के पास, बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल। आज आप एक चीज देखो कि 3.5-4 महीने का जो उनका कार्यकाल है, वे उसमें उन्होंने ऐसा किया क्या है, उपलब्धि क्या है, वो कुछ भी। अब वो एक चीज उन्होंने कही, वे मुख्यमंत्री उड़न खटोले में रहते हैं, आप जनता में रहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपका आउटपुट क्या है। ठीक है बात। आपने 3.5-4 महीने में कौन सा ऐसा काम करके दिखा, चाहे वो परिवहन में कमाओ। एक दिन रोडवेज में चलने से, रोडवेज की बस में बैठने से रोडवेज का सुधार थोड़ी हो जाता है। सही बात। आज भी वही हालात है। ठीक बात। आज भी मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं दर्शकों को, और दर्शक भी इस चीज पर कमेंट करें। आज हम 2025 में जी रहे हैं और इस 2025 में जब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद आए दिन बस में 52 सवारियों की अक्षमता है, छोटियों में कम की है। उस 52 वाली में 150 लोग जाते हैं, 200 ऐसे नू लटक के, मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल के। ठीक बात है। ठीक है, कहाँ सुधार किया आपने? ठीक बात है। ठीक है, बिल्कुल। सुबह 8 बजे जब स्कूल कॉलेज का समय होता है ना, और अभी तो चलो सर्दी अब कम होगी, नहीं तो अभी ये सर्दी थी और मंत्री जी भी अनिल विज थे, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा लोग ऐसे कंप कपाते हुए। और कितनी बार हम ये देखते हैं कि बस से जो है बच्चा गिर जाता है। प्रद्युम्न भाई, आपने कोई सुधार नहीं। मुख्यमंत्री वाली बात कही जी, इन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में बोला कि वो उड़न खटोले में हैं, अभी हवा में है, उनके पांव जमीन पर नहीं। ठीक है जी, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसका असर तो हो। ये सवाल तो उठा देते हैं, सवाल दाग देते हैं, या तो आप दबाव बनाइए। अब देखिए, इनसे शायद मंत्रालय छीन लिया जाए, इनमें इनकी बेइज्जती होगी। ये खुद इस्तीफा देते कि या तो मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे जनता के बीच में आए, नहीं तो मैं इस मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा, पकड़ो मेरा इस्तीफा।
मैं जनता का सिपाही हूं, जनता की आवाज उठाऊंगा, तो ये हीरो बन जाते हैं। हमने जैसे बताया था कि दिल्ली चुनाव से पहले इन्होंने ये काम करना चाहिए था, बिल्कुल। परंतु ये क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं और भाग जाते हैं। ये तो केवल जो है ना, जिसको हम ये कह सकते हैं कि स्वाद ले रहे हैं। हाँ ठीक है। वो तोतो वाली कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें क्या है, आप एक चीज देखो। हाँ। जहां तक आपने ये कहा कि इज्जत और बेइज्जती की बात, भाई जो आदमी गृह मंत्री रहा हो जी, इतना पावरफुल, बिल्कुल, और आज उनको जो महकमे दिए गए हैं, बिल्कुल। दूसरी बात, जब नायब सिंह सैनी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाएगा, मंत्री तो इनको तब भी बना रहे थे। सही कहा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने ऑन कैमरा भी ये बात कही कि अनिल विज जी नाराज हैं और उनको हम मना लेंगे और वो शपथ लेंगे। हाँ, बिल्कुल, यहां तक भी उन्होंने कहा। बिल्कुल, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने शपथ नहीं ली। आज वही नायब सैनी है, नायब सैनी तो वही है, सीएम भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ ना। बिल्कुल। और वही अनिल विज है, बिल्कुल। वही पिछली बार वो विधायक था, वही आज विधायक बहुत है। गजब बात। आज वो किस उससे उसने उसकी कैबिनेट में शामिल होगी। आज उन्होंने क्यों नहीं ये सवाल उठा कि भाई जब मैं इसकी पिछली कैबिनेट में नहीं शामिल हुआ तो इस बार भी नहीं होऊंगा। इस बार भी नहीं। आज क्या नायब सैनी में कोई और चेंज आ गया? सही बात है। या वो आदमी बदल गया? बिल्कुल। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया। ये पहले अपने एक देसी समाज में कहावत है जी, मतलब कोई किसी आदमी के बारे में पहले तो कुछ बोलता है जी, और फिर वो उसी आदमी के साथ दोस्ती कर लेता है जी, तो लोग फिर उसको कहते हैं भाई भी इसने गंगा में डुबो लिया है कि जी, अगियो बदल गया, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया जी। तो ये नायब सिंह सैनी ने शायद ये गंगा में डुबो लिया है, वो पवित्र हो गया, पहले वो अपवित्र था। देखो जो मैं बात बता रहा था ना आपने, अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उसने जब बाई इलेक्शन आया तो फिर चुनाव लड़ लिया और तब तक वो कानून वापस नहीं हुए थे। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, सारे बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने एक ही बात, एक ही रट लगाए रखी कि भाई जब ये कानून वापिस नहीं हुए तो अब ये किस मुंह से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए तो इसने इस्तीफा दिया था, उन पर सवाल उठाए थे। आज वही सेम सिचुएशन अनिल विज की है कि वही नायब सैनी है, वही मंत्रिमंडल है। जब आपने 6 महीने पहले शपथ नहीं ली तो आज आप किस मुंह से ले रहे हैं? सही बात है। ये तो चीज सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन नहीं सोच रहे। ठीक है, जो वो उनको क्या है, मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको एक जैसे ये फोबिया सा हो जाता आदमी को, भाई मैं कुछ भी बोल दूं, एक तो जो है मैं चर्चा में रहूं। अच्छा, हमने एक वीडियो में पहले एक चीज की चर्चा, सोशल मीडिया का फोबिया है उनको, सोशल मीडिया हर चीज का फोबिया है, मतलब उनको बस उनको मेन चीज ये है कि लोगों में एक इंटरेक्शन रहे, लोग सिर्फ ये देखें अनिल विज जिंदा है, ठीक है ना, अनिल विज गब्बर है और वो गब्बर जिंदा है। किसी मंत्री को ये जरूरत है क्या वो ड्राइवर को ये कहे कि भाई तू मेरा नाम जानता है? बताओ, किसी मंत्री की जरूरत है क्या? इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? ठीक है, ड्राइवर से पूछ रहा। दूसरी बात, आज तक के इतिहास में वो लगभग 10 साल के आसपास मंत्री रहे। 10 साल में आज तक अनिल विज ने अपनी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हर रोज कर रहे हैं ना, सही, आज तक उन्होंने कभी ये कहा है कि मैंने, मेरे को ये डिपार्टमेंट मिले, मैंने ये काम करवाए, रिपोर्ट कार्ड, मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है जिससे प्रदेश की जनता को मैं सबसे ताकतवर मंत्री हूं। देखो, अगर कोई काम कराएगा ना, आज मुख्यमंत्री है, लोग मुख्यमंत्री को भी भूल जाते हैं अगर मंत्री लोगों ने काम कराए तो। जी, सही बात, ठीक है। लेकिन अगर मंत्री कुछ कराएगा नहीं तो लोग फिर उसको क्या सिर्फ फूफा के लिए सुनेंगे। ठीक बात, क्यों सुनेंगे भाई? ठीक बात। अब तो ये हालात है, पहले तो उनको जनता सीरियस नहीं ले रही थी, जनता तो ले ही नहीं रही थी, अब उनको बीजेपी वाले नहीं ले रहे, बल्कि यहाँ तक कि प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका एक बयान आया, ठीक है, और उन्होंने बड़ी गजब बात कही। जब उनसे पूछा अनिल विज जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारी पार्टी के एक ऐसे सज्जन हैं जो उन्होंने कुछ बोल दिया उसके बाद भूल जाते हैं क्या बोल दिया। तो इसका मतलब खट्टर साहब भी उनको सीरियस नहीं ले रहे। वो तो एक तरह से एक बोझ बने हुए हैं, और बोझ बने हुए हैं। और उनको तो बल्कि एक चीज मैं और खास बताता हूँ, और मैं कई लोगों को कहता हूँ, ये बीजेपी वाले है ना, बीजेपी वाले वैसे तो विपक्ष में बैठने वाले हैं, ये विपक्ष की पार्टी है, क्योंकि मैंने इनके ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं। आज ये राज में है, राज में होने के बावजूद भी धरने बैठ जाते हैं।
ठीक है। एक SYL का पीछे मामला था, हर जिला हेडक्वार्टर पर धरने लगवा दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सरकार ही नहीं की, सरकार ही नहीं की और धरना दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अरे धरना दे रहे हैं मतलब केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, ठीक है, पंजाब में आपकी नहीं है, लेकिन केंद्र तो सबसे बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी ने आज अगर कोई चीज लिख दी, किसी की हिम्मत है? बिल्कुल। ना तो पंजाब रोक सकता, ना हरियाणा रोक सकता। बिल्कुल। और अगर धरना देना है तो फिर कम से कम पंजाब विधानसभा के आगे जाकर दो। वो इतनी हिम्मत भी नहीं है। हाँ, वो दिखाओ ना जज्बा। इतनी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कोल घोटाला जब हुआ था ना, देश मतलब कोल घोटाले का नाम जब चला, तो जिंदल हाउस में डॉक्टर कमल गुप्ता ये सारे बीजेपी वाले गए थे प्रदर्शन करने के लिए, और फिर पुलिस वाले ने इनके अच्छे मारे बेचारे खूब। वो कई साल तक इनके मुकदमे चले, और उसके बाद ये भूल गए इस तरह के धरने प्रदर्शन करने। ये भी जो है ना, ये सिर्फ वो अनिल विज वाली कैटेगरी है, फूफा कर रहे हैं। एक ड्रेवा नहीं होता, ड्रेवा जैसे की मत भी नहीं है। ड्रेवा होता है भाई, उसने देख के पशु जो है अपना आप चले जाते हैं, वो ड्रेवा एक में क्या है, ड्रेवा है, ठीक है। तो ये ड्रेवा टाइप के हैं, अब इनमें वो हिम्मत भी नहीं है। अच्छा, अगली बात ये है कि अनिल विज जो उनको आज तक विभाग मिले, एक तो वो ये कहते हैं मैंने जो विभाग मिले इनके अलावा मेरे से ना पूछो। अरे जो विभाग आपको मिले उनमें बता दो आपने क्या किया, उनमें बता दो। हरियाणा की जनता ये बताए उनको जो जो विभाग मिले। स्वास्थ्य विभाग था उनके पास, उसमें कितना फेरबदल किया। होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, कितना क्राइम रुका बताओ जी। हरियाणा प्रदेश में कितना क्राइम रुका, बिल्कुल। आज उनके पास बिजली और परिवहन है जी, बताओ दोनों में क्या सुधार है? बिल्कुल। लोग किलकी मार रहे हैं, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, बल्कि हरियाणा का एक रिकॉर्ड ही मिलेगा। तो रणजीत सिंह के समय जितने ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए जी जी, उतने आज तक नहीं दिए मिलेंगे जी, ठीक है। आज देखो लोग कैसे दर दर भटक रहे हैं, बिल्कुल। आज बिजली देख लो आप, मतलब जाडे में लाइट जाने लग रही है, कई कई घंटे का कट, अब फिलहाल कई कई घंटों का कट लग रहा है। बिल्कुल सही बात। कहीं कोई समाधान नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल एक सोसेबाजी और ड्रामेबाजी करने से काम थोड़े चले। और एक प्रद्युमन भाई देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, पहले हमने बुजुर्गों से ये बातें सुनी है, भाई अगर आप गिद्दड़ का शिकार करने जाओ तो हथियार शेर के लेके जाओ जी, ये कहावतें हमने सुनी। बिल्कुल। पहली बार हमने ऐसा हुआ कि शिकार शेर का करना था जी, शिकार तो शेर का करना था जी, लेकिन बकरी बल्ले की दी जा रही है जी, और उसमें भी खुश हो रहे हैं। हाँ, उसमें भी कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यानी कि बलि किसकी दी? बकरे की एक मामूली सा कोषाध्यक्ष, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पदाधिकारी बीजेपी का। तो क्या इतने बड़े नेता को ये शोभा देता है प्रद्युमन भाई? वो दरअसल असली कहानी मैं जो समझ पा रहा हूं, अनिल विज टाइप के जो लोग हैं ना, ये लोग सत्ता में सही पैमाने पर फिट ही नहीं हो सकते। एक वाक्य मैं दर्शकों को बताऊं, मुझे कोई बता रहा था एक नेता कि चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री होते थे तो भी, और बिना मुख्यमंत्री के वो अक्सर लोगों में रहते थे, ठीक है। तो वो ये बोलते रहते थे भाई ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को बदलना है, जो सरकार ठीक काम नहीं कर रही। तो इसी तरह से, क्योंकि वो विपक्ष में रहे हैं हमेशा, आदत पड़ गई, आदत बन गई। एक बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और किसी गांव में भाषण देने लग रहे, तो वहां उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भाई सरकार निकम्मी है, सरकार सही काम नहीं कर रही, सरकार को बदलना चाहिए। सरकार खुद की, तो मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री। तो फिर वो किसी ने कहा जी मुख्यमंत्री तो आप है, हाँ सरकार तो अपनी, बोले भाई चलो, बोले भाई मैं थोड़ा, फिर उन्होंने बात को संभाला। तो अनिल विज जी कई बार ये भूल जाते हैं सरकार तुम्हारी, क्योंकि ये तो सदा विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं। राज में तो बड़ी मुश्किल से 2014 में सूत बैठे इनका सही तरीके से, उससे पहले तो समझौते में थी बीजेपी। तो प्रद्युमन भाई अगर इनको सरकार राश नहीं आ रही हो तो ये आंदोलनकारी टाइप के आदमी है। और ये तो मैं कांग्रेस वालों को भी थोड़ा वो समझ रहा हूँ, नहीं तो कांग्रेस वाले क्या है कि विपक्ष का नेता वो बना नहीं पा रहे, विपक्ष का नेता पद खाली है, बिल्कुल, और वो पद ये अनिल विज को ऑफर कर देना चाहिए, बिल्कुल, और सबसे फिट बैठेंगे, सबसे फिट बैठेंगे, मतलब विपक्ष का नेता संयुक्त रूप से अनिल विज को बना दें, बिल्कुल, क्योंकि जो मांग विपक्ष को उठानी चाहिए वो सारे काम अनिल विज सरकार में बैठे, इस चीज में प्रशंसा करनी होगी, ठीक है ना। उनकी तो जरूरत, वो तो चुपचाप बैठे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन विपक्ष उनने भी देखो, अनिल विज का इसमें मैं एक बड़प्पन भी मानता हूँ, मैं उनके ये समझ में मतलब आपका ये कहना है इनको फूफा प्रकोष्ठ बनाकर, हाँ, सामूहिक रूप से उसका चेयरमैन बनाकर उसका विपक्ष का नेता बना दे, बिल्कुल। अब इसमें एक चीज और है, मैं इस चीज में अनिल विज की बड़ी दाद भी देता हूँ, भाई उनके कहीं ना कहीं ये भी समझ में आई होगी, भाई देखो सत्ता पक्ष में तो नायब सैनी रोज गीत गा रहे हैं, ठीक है, हर रोज जो है वो पूरी फीलिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो भाई विपक्ष में भी तो कोई आदमी होना चाहिए,
तो जो हुड्डा साहब और जो कांग्रेस अब या चौटाला या जो जेजेपी उन सब का काम मिला करके सामूहिक रूप से अनिल विज कर रहे हैं, और उसके लिए बल्कि विपक्ष वाले उनकी सराहना भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जब से उनको ये शोकाज नोटिस आया ना, तब से कई विपक्ष के नेताओं के बयान आ लिए, अनिल विज तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको क्यों नोटिस, क्योंकि इनकी कुर्बानी कराएंगे ना, इसलिए वो भी ये चाहते हैं। और ये इसमें नहीं, लगभग सरकारों में हो जाता है, एक आधा मंत्री ऐसे करता रहता है, और वो एक आधा मंत्री होना भी चाहिए, कम से कम वो लोगों का इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। देखो एक नीरस सी राजनीति होगी थी, नीरस राजनीति ऐसे होगी थी कि कांग्रेस वाले हार के अपने घर बैठ गए, ठीक है। इनेलो और जेजेपी में ये हो गया था भाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद वो उस हालात में नहीं थे, और जो है बीजेपी वाले अगर यूं ही नहीं जित रही थी तारा राज आएगा, तो उस नीरस जो राजनीति थी उसमें कहीं ना कहीं एक संजीवनी लाने का काम अनिल विज ने किया है, वो जिम्मा इन्होंने संभाला। बिल्कुल, जो चर्चा मुख्यमंत्री के कामों की होनी चाहिए, आज वो मुख्यमंत्री तो कहीं लाइन में नहीं है, नायब सैनी का नाम लेना है भूल रहे हैं लोग, बिल्कुल। अब तो हर जगह सिर्फ अनिल विज, ट्रेंडिंग में अनिल विज चल रहा है, ठीक है। तो वो कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात। और किसी आदमी के लिए इतने लंबे समय तक ट्रेंडिंग में रहना, वो तो ये भी वो ऑल इज वेल जब उन्होंने कहा ना, सतीश पुनिया के साथ उनकी मीटिंग होगी, अब उनको, चूंकि मैं ये मानता हूं कि ये जो आंदोलनकारी टाइप के लोग होते हैं ना, इनमें बहुत कम घाघ राजनेता होते हैं, हालांकि कुछ एक होते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल बड़ा घाघ राजनेता निकला, तो वो तो ऑल इज वेल कह के अंदर अपने बेंगलोर चले गए, ठीक है, मामला रफा दफा, वो कोषाध्यक्ष की बलि चली गई, और तो कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल ना, तो वो हेलीकॉप्टर से उतरे, बिल्कुल ना, मोहन लाल बड़ौली ने इस्तीफा दिया, बिल्कुल ना, कुछ और हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, वो एक छोटा सा पदाधिकारी मारा गया। असली घाघ राजनेता ये है, वो चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे नायब सैनी और चाहे मोहन लाल बड़ौली, इनकी तीनों की तिकड़ी बताई जा रही है हर जगह, इनकी तीनों की तिकड़ी ने ऐसा काम कर दिया। टाइमिंग देखो आप, एक तरफ तो मोहन लाल बड़ौली का जो पांव फंसा हुआ था वो पांव निकल गया, ठीक है जी, लोगों का ध्यान उस तरफ हो गया, कई दिन में उन्होंने जो है सांस ली ढंग से, वो फ्री हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली का चुनाव परिणाम ऐसा आ गया कि वहां मोदी जी जब भी मनोहर लाल और नायब सैनी मिलेंगे तो उनकी पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, वहां से वो फ्री हैंड हो गए, और मिलते ही इनको नोटिस दे दिया। तो उस नोटिस में भी सबसे बड़ी बात ये है कि अनिल विज को तो वो नोटिस मिला ही नहीं, वो तो एक मन तो मिला ही नहीं भाई, तो मीडिया में देखा है, और वो मीडिया में कैसे लीक हो गया, और उस नोटिस में एक सबसे गौर करने वाली जो बात है ना, वो ये है कि नायब सैनी और मोहन लाल बड़ौली तो राजनीति में बहुत जूनियर है अनिल विज से, बिल्कुल सही बात। और अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर तो उनसे बहुत ज्यादा जूनियर है, वो तो 1990 के आसपास विधायक बन गए, बिल्कुल सही, ठीक है, इसमें कोई दो बहुत सीनियर विधायक हैं, और इनकी ये हिम्मत नहीं है कि भाई ये खुद नोटिस दे दें, नहीं तो मोहन लाल बड़ौली जी को ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ करके हमने जो है उनके संज्ञान में ला करके ये चीज हम कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं थी। जब आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला थोड़ी है, मामला हरियाणा का, मंत्री हरियाणा का, प्रदेश का अध्यक्ष हरियाणा का, चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा कहाँ है? तो साथियों देखिए, आप वो लाइन पकड़िए, जैसा कि प्रद्युमन भाई कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर उसके बाद आपको नोटिस दिया जा रहा है, यानी कि कहने को प्रदेश अध्यक्ष, कहने को मुख्यमंत्री और कहने को पूर्व मुख्यमंत्री, असल में तिगड़ी ही चाह रही है इनके ऊपर कार्रवाई हो। सारा खेल असल तिगड़ी का ही है, लेकिन तिगड़ी को भी वो एक, ये तीन, तिगड़ी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है अनिल विज पर वार करने के लिए। तो प्रद्युमन भाई, सवाल ये खड़ा होता है जी, अगर इतना कमजोर प्रदेश अध्यक्ष, कमजोर मुख्यमंत्री जी क्यों बनाया? नंबर 2 सवाल, जिस प्रकार से चीजें उस अनुशासित पार्टी की जी, जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, मीडिया में लीक हो रही है जी, आखिर कर कौन रहा है? आखिर वो अनुशासन कहां चला गया? क्या यहां पर भी कोई गड़बड़ झाला है? देखो, निश्चित रूप से कमजोर तो वो इसलिए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है सरकार का जी, और मुख्यमंत्री की कैबिनेट का एक मंत्री
अपने ही मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाए कि वो उड़न खटोले में, उसको जनता की कोई लेना देना नहीं है। यहीं से पता चलता है कि कितना कमजोर है। दूसरी बात, वो गद्दार 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 लिख करके जिस तरह की उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी पोस्ट बात वायरल की, और जो सीधा सीधा ये निशाना बना रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या उसके चाहते हैं। बावजूद वो नहीं, वरना तो 1 मिनट में उसने तो सिर्फ राज्यपाल को अनुशंसा करनी है, भाई मैं इनको मंत्रिमंडल से हटा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, इसीलिए तो वो कमजोरी साबित। अच्छा, इसमें एक चीज और खास बात है, आदमी की कोई भी हो, आदमी की एक ये फितरत है, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जी जी, हर आदमी उंगली पकड़ के और फिर पोचा पकड़ना चाहता है। जी, बहुत 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 बड़ा सिद्धांत है ये। अनिल विज ने शुरू में उंगली पकड़ी, शुरू में उन्होंने थोड़ी थोड़ी बोलना शुरू किया, उन पे ना नायब सैनी ने कोई ध्यान दिया, ना मोहनलाल बड़ौली ने कोई बयानबाजी, कुछ नहीं किया जी। वो और मुखर होते गए, और मुखर होते गए, लास्ट में हालात ये आ गई कि नोटिस देना पड़ा। ठीक है ना? अगर वो शुरू में ही जिस दिन ये बोल ले, पहले दिन, उसी दिन अगर नायब सैनी इनको फोन करके कह देते भाई बता क्या तकलीफ है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री मैं हूं, अगर तेरे को रहना है तो मंत्रिमंडल में रह, नहीं रहना रजा क्या है, नहीं रहना तो रिजाइन कर दे, नहीं मैं तेरे को हटाता हूं। तो प्रद्युम्न भाई, अब सबसे सरकारें थोड़ी चलती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जी, अगर अनिल विज को अब हटाया जाएगा जी, तो उसमें वो है अपनी कितनी बेइज्जती फील करेंगे जी। दूसरा, हटाने के बाद क्या वह बीजेपी में रहेंगे जी, इतनी ज्यादा बेइज्जती कराने के बाद। नंबर 2, इतना कुछ होने के बाद अगर उनको नहीं हटाया जाता है जी, तो सीएम पे और प्रदेश अध्यक्ष पे बहुत बड़े सवालिया निशान लग जाएंगे। अब शुरुआत है ये, अब अनिल विज है तो क्या फिर इस प्रकार की बाढ़ नहीं आ जाएगी क्या? देखो, निश्चित रूप से अब हालात ये है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ठीक है। अगर हटा दिया तो समस्या, नहीं हटाया तो देखो दो बातें हैं। अगर हटा दिया तो अनिल विज, मैं जो समझ पा रहा हूं, अनिल विज ने पहले भी बीजेपी छोड़ी हुई है 2 बार, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सारे हैं, निर्दलीय भी उनका बहुत जबरदस्त सिस्टम रहा है, जितने भी हैं, ठीक है ना। नायब सैनी निर्दलीय लड़के दिखा दो, अगर वो जीत जाए बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। मोहनलाल बड़ौली लड़के दिखा दो जी, वो तो बीजेपी से ही हार जाते हैं जी जी, ठीक है ना। नायब सैनी बीजेपी से भी हारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अनिल विज घर तो बैठेंगे नहीं। अब वो घर नहीं बैठेंगे, वो एक काम कर सकते हैं। आज प्रदेश में ये हालात है, कांग्रेस बिल्कुल मृतप्राय हो चुकी है, इनेलो और जेजेपी को भी लोग सीरियस लेना बंद कर चुके हैं। तो उस हालात में अनिल विज अगर घूमे प्रदेश में तो एक नया विकल्प अपने आप में बन सकते हैं, और कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि लोग तो विकल्प की बाट देख रहे हैं। और जिस तरह की वो फूंफा कर रहे हैं, आज तो चूंकि वो मंत्री हैं, उनके बंधन हाथ बंधे हुए हैं, फिर तो वो जो है ना कहीं जाकर के टंकी भी दिखाएंगे जैसे वो पहले चढ़ा करते, कहीं जाके सड़क पे जो है ठोकर मार के ये दिखाएंगे भाई ये देखो सैनी साहब के राज में बजरियां कैसे जो है तारकुल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वो फिर एक एक मंत्री को भी टारगेट करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद तो फ्री हैंड हो जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक चीज और है, कोई वो घरे गृहस्थी वाले भी नहीं है, वो तो फ्री फराटे के हैं। तो फिर कहीं वो बात नहीं आ बैल मुझे मार जी, ये इनको छेड़ कर एक बैल को न्योता दे रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर क्योंकि अनिल विज लोगों के बीच में तो रहने वाले हैं, जैसे हमने पहले कहा, इसमें तो कोई वो घर भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर घर बैठ गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, अब वाले 2014 से पहले का अनिल विज और 2014 के बाद के अनिल विज में दिन रात का अंतर है, और उस बात से दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि आप जो देख रहे हैं, आप में से कितने दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने 2014 से पहले अनिल विज का नाम सुना था। विधायक तो वो पहले भी रहे हैं, सही बात, 4 बार पहले विधायक रहे हैं, बिल्कुल। कितने दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने 2014 में उनके मंत्री बनने से पहले उनका नाम सुना हो, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। 14 के बाद तो वो इतने लाइमलाइट में रहे, चाहे वो खट्टर साहब का राज और चाहे सैनी साहब का, उनसे ज्यादा चर्चा उनकी रहती है, बिल्कुल। भले ही वो कुछ ना कर पा रहे हो, लेकिन एक कैलिबर तो है। जैसे लोग ये कहते हैं भाई जेपी थापी मारता है और थापी मार के अपने पक्ष में कर लेता है जयप्रकाश जेपी, इसका जनता के बीच में उसमें एक क्वालिटी तो वो कम से कम थापी मार के कर तो लेता है, कोई तो गुण है, कोई तो गुण है। अनिल विज में एक ये गुण तो है कि वो कम से कम फूंफा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो करता है। आज हरियाणा में 13 मंत्री हैं, ठीक है, सीएम समेत 14 हैं, उनमें अनिल विज को छोड़ दिया, बाकी जो 12 मंत्री हैं उनके तो जनता नाम तक भी नहीं जानती सारों के। ठीक बात है, अगर जानती हो तो बता। नहीं, ये भी सच्चाई है, ठीक है। 12 जो मंत्री हैं उनके कमेंट करके भी दर्शक बता दें भाई उनके क्या क्या नाम है। अच्छा प्रद्युम्न भाई, एक बात देखिए, ये चीज तो अनिल विज को भी क्लियर पता चल चुकी है। देखिए, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री तो
नहीं नहीं बनाएगी। बनाना होता तो बना दिया वो होता। मुख्यमंत्री भी उनको केवल इसलिए नहीं बना रही, इस पे भी हमने एक वीडियो काफी पहले बनाया था, नायब सैनी के बनने से पहले। उनको केवल इसलिए नहीं बना पा रही कि वो आंदोलनकारी टाइप के आदमी है। वो क्या पता अब मुख्यमंत्री, अब जैसे वो मंत्री पद से इस्तीफा देने की बार बार कह रहे हैं, क्या पता वो मुख्यमंत्री पद से भी देने की करते घोषणा। तसल्ली थोड़ी है। अच्छा, वैसे वो ऐसे आदमी है। मैं एक वीडियो उनका बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जी। वो किसी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में बैठे हैं, वहां एक आदमी उनको ये कहता है, कई बार होते हैं बेचारे बुजुर्ग, जैसे मैंने ये कहा अभी कि भाई मुख्यमंत्री से ज्यादा लाइमलाइट में अनिल विज है, बिल्कुल, तो उसको ये पता नहीं होगा भाई ये मंत्री है मुख्यमंत्री है। हाँ। वो बोल पड़ा, भाई मुख्यमंत्री अनिल विज जी आपको मेरा नमस्कार, मेरा ये काम करना मुख्यमंत्री जी। मतलब आप सोच देखो लोगों की, वो उसी को मुख्यमंत्री मान उसी को मुख्यमंत्री। और फिर उसने ये जवाब दिया, भाई मैं मंत्री हूँ, कदे देखिए मंत्री वाली और कुर्सी जानती रहे मेरे पे। बह अनिल विज को भी है, ये नहीं है उनको बह नहीं है। देखिए क्योंकि एक चीज और सच्चाई है, और वो ये मैं आज यहाँ जो ये बात कह रहा हूँ, ये दर्शक भी इस चीज पर बता सकते हैं। राज वाला कोई सलाम करती है जनता। जिस दिन ये मंत्री पद से हट गए ना, उस दिन सड़कों पर किलकी तो बेशक मारे जाइयो। आज जो लोग चाय जब ये पीने आते हैं तो वहां हुजूम हो जाता, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आज हुड्डा साहब की कोठी के हालात देख लो। सही बात। दुष्यंत चौटाला की जिस कोठी पर 5-5 हजार लोग 3-3 दिन तक लाइनों में खड़े रहते, और आज दुष्यंत चौटाला यूं आंख पाड़ के यूं देखता है कोई आ जाए, कोई आ जाए। ठीक है, ये हालात है। बिल्कुल, केजरीवाल के चारों तरफ लोग थे, अब देख लेना क्या हालात बनेगी। तो ये तो मंत्री है ना, तभी है ये सारा सिस्टम। तो अच्छा, एक बीच में आपका सवाल और रह गया। हाँ। जी, कि अगर इनको नहीं हटाया, ये भी बड़ी बात है कि मान लो इनको नहीं हटाया इनको, तो ये निश्चित है कि ये सुधरने वाले नहीं है। ये 5 दिन चुप रहेंगे, 6ठे दिन फिर बोलेंगे। ठीक है ना, ये लगातार तंग करते रहेंगे, एक तरह से तंग करते रहेंगे, और तंग करेंगे इनको। तो या तो एक काम हो सकता है, कोई इस तरह का, जैसे अनूप धानक को दे रखा था ना भाई पूरा तत्व, कोई इस तरह का महकमा दे दें, वो अपने राखी गड्डी में लागे रहे काम। ठीक है ना, कंकाल ढूंढते रहे बस वो, या ये फूफा वाला मंत्रालय, ये एक नया मंत्रालय का सर्जन करके और जो है इसका मंत्री बना देना चाहिए, पुरातत्व का। ये दोनों काम वो बखूबी संभाल सकते हैं, और इससे फिर वो जो है ना, उनको भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी ना, क्योंकि वो गड़े मुर्दे उखाड़ने में भी माहिर है और फूफा करने में भी। तो सीरियस नोट पे आते हैं प्रद्युमन भाई जी। देखिए, अगर ये क्या जो आजकल परिस्थिति चल रही है, क्या ये बीजेपी के लिए भी सूटेबल नहीं है? क्योंकि जो काम विपक्ष को करना चाहिए जी, और जिस लेवल तक करना चाहिए, वो विपक्ष करता ही नहीं। वो सोचते कि अनिल विज ने उठा दिया ये मुद्दा, उन्होंने कह दिया जी, तो बीजेपी के लिए भी सूटेबल नहीं है क्या? देखो, राजनीति में एक चीज है, राजनीति नीचे कोई भी चीज है, आदमी अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। राजनीतिक पार्टी अगर कोई भी है तो वो चर्चा में रहनी जरूरी है। आज हालात ये है, 4 महीने के चुनाव के बाद प्रदेश की जनता ना तो कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र कर रही, सही, ना इनेलो का, ना जेजेपी, ना आम आदमी पार्टी, किसी का नहीं कर रही ना जी, केवल और केवल बीजेपी का कर रही है। बिल्कुल। और कहीं कोई भी चीज हो, मान लो हम एक वर्ड को 100 बार बोलेंगे तो वो कहीं तो पिंच करता है। यस। तो इससे क्या है कि बीजेपी के तो पक्ष में माहौल बन रहा है, क्योंकि चर्चा तो केवल बीजेपी की। अब इसमें 2 तरह के हैं, आपको बताऊं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इस 10.5 साल 10.25 साल के कार्यकाल से परेशान हैं, बीजेपी में रहते हो, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं परेशान भी बहुत हैं। अब जैसे रामविलास शर्मा वो परेशान ही मिलेंगे आज के दिन। सही बात है। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग, उनको एक अलग से ऊर्जा ये मिलती कि हमारी बात रखने वाला भी अभी जिंदा है, और वो एक अनिल विज है, उनको एक अलग से ऊर्जा मिलेगी। ठीक है बात। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनके काम धाम हो रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे भाई ठीक, अनिल विज यूं है, भोंक रहा है, भोंकने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, अपने तो काम ऐसे ही हो रहे हैं। दोनों तरफ से ऊर्जा मिल रही है। ठीक बात है। ठीक है। विपक्ष में जो लोग और हैं, न्यूट्रल जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज सोचने पर जरूर मजबूर होंगे। भाई देखो, बीजेपी में प्रजातंत्र तो जरूर है, जो काम विपक्षियों को करना चाहिए वो बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो उनको भी कहीं ना कहीं वो बात पिंच करेगी, उसका बीजेपी को फायदा भी होगा। देखो, ये वो बीजेपी कर रहा है। मैं बताऊं आपको, सुब्रमण्यम स्वामी है, बहुत बड़े नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, वो बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते थे, और देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के जितने तुर्रम खान है सब पर सवाल उठाते थे। बिल्कुल। ठीक है, उन पर वही कोई कार्रवाई कुछ नहीं किया जी। ठीक है,
तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो चीजें जो नेता करते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कम से कम अपना प्रचार तो हो रहा है। प्रचार तो हो रहा है। प्रचार तो हो रहा है। एक बार की मैं आपको एक बात बताता हूँ। चौधरी बंसीलाल जी उस समय जो है मुख्यमंत्री थे, और किसी एक नेता ने मुझे बताया, एक अखबार उनके खिलाफ लिखने लग गया खूब। तो क्योंकि पत्रकार लिखते रहते हैं कई बार, ठीक है बात। तो उन कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने चौधरी बंसीलाल को कहा, भाई चौधरी साहब, ये जो है फलाना अखबार वाला अपने खिलाफ खूब लिख रहे हैं, निरंतर लिख रहा है और लगातार लिख रहे हैं। तो बंसीलाल जी ने एक बात की, वो बड़ी गजब कही। वो बोले, भाई तभी पढ़ना बंद कर दो, लिखे जाओगा, अगला लिखे जाऊंगा। ठीक है ना? सही बात। तो बीजेपी वाले क्या है कि ये सीरियस लेते ही नहीं, ना तो इनने सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियस लिया, बोलने जा भाई, ठीक है ना, नील विज को, ये तो सिर्फ ये नोटिस दे दिया तो इसलिए थोड़ा मामला हो गया, नहीं तो कुछ नहीं था। अच्छा, एक सवाल विपक्ष को लेकर प्रद्युमन भाई जी, क्या अनिल विज के माध्यम से जी विपक्ष को एक मौका नहीं मिल रहा है क्या? अब विपक्ष भी अनिल विज से प्रेरणा लेकर या उनके साथ खड़ा होकर एक आवाज को बुलंद आवाज किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं विपक्ष को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, जो चीज हम कह रहे हैं जी, वो हम ही नहीं कह रहे, केवल खुद बीजेपी के चुने हुए विधायक और बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री भी कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो चीजें जनता में जाएंगी तो कहीं न कहीं उसका लाभ मिलेगा विपक्ष को। नहीं, विपक्ष में भी रोड़ा ये है कि आजकल जनता का जो नेचर है ना, वो एक तरह से चेंज सा हो रहा है। जो लोग उनके काम नहीं करते उनको जिता देते हैं, जो लोग विपक्ष में उनकी आवाज नहीं उठाते उनको जो है जिता देते हैं, और जो आवाज उठाते हैं उसको हरा देते हैं, जो काम करता है उसको हरा देते हैं। देखो, पिछली 5 साल का कार्यकाल था, हरियाणा प्रदेश में अभय चौटाला ने सिंगार से शुरू करके और कैथल तक पूरे हरियाणा में यात्रा की, परिवर्तन यात्रा बिल्कुल की। बहुत से गांव में वो पहली बार जिंदगी में गए होंगे, बिल्कुल सही। बहुत से गांव तो ऐसे जिनमें वो पहली बार गए, और वो पैदल, और उन्होंने बड़े जनता के मुद्दे उठाए। हालात क्या बनी? केवल 2 विधायक जीते, खुद हार गए, वो खुद भी हार गए, और वो 2 भी केवल सिरसा में जीते, चौटाला के आसपास रहेगी। यस। अभय सिंह चौटाला ने किसानों का जो सबसे बड़ा मूवमेंट था देश में आजादी के बाद, उसमें इस्तीफा देने वाले वो इकलौते आदमी, मेमोरी से नहीं देता कोई, उनको हरा दिया जी। और जिन कांग्रेस वालों ने जिनको 37 सीटें दे रखी, उनमें से कई तो ऐसे जो जनता के बीच में ही नहीं रही, बिल्कुल, और उसके बावजूद वो जीत गए वो। तो अब आदमपुर से चंद्र प्रकाश विधायक बने। विधायक बनने से पहले वो कितने दिन आदमपुर में गया, कितने काम किए उसने आदमपुर। और एक प्रद्युमन भाई, देखिए काम की जो बात कर रहे हैं जी, कम से कम भजन लाल परिवार ने ही जितना भी जो कुछ किया आदमपुर का, वो भजन लाल परिवार ने तो किया, किसी ने किया ही नहीं आदमपुर। हाँ, और बिल्कुल चंद्र प्रकाश में ऐसी क्या खुशबू आ गई इन लोगों को कि उन्होंने इतने बड़े परिवार को, मतलब वो हल्के का नहीं, हल्के में एक चीज और होती, मान लो कोई आदमी हल्के का नहीं है, वो कम से कम 2-4 साल पहले तो उस हल्के में तैयारी करे। वो चंद्र प्रकाश तो नलवा से तैयारी कर रहा था, ठीक है, और नलवा उसको आदमपुर से, और वो जिता दिया लोग, रड़क निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आखिर करवाया क्या, ठीक है ना? अब बलवान दौलतपुरिया जीत गया, फिर उसने फतेहाबाद में क्या करवा दिया? सही बात है, सही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हैं ऐसे, मतलब जिनकी गिनती अगर हम गिनने लग जाएं तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जनता वोट किस पैटर्न पर दे रही है, और नेता भी इसीलिए। अब नेताओं में क्या हो गया, आपने सुन लो, इसमें एक एग्जांपल हम कैप्टन अभिमन्यु का और जेपी दलाल का भी ले सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, जेपी दलाल, रणजीत चौटाला, तीनों का रहा, तीनों पावरफुल मंत्री थे, तीनों ने काम किए जनता के। ठीक है। अभय सिंह यादव मैं आपको बताऊं, सुन लो, नांगल चौधरी में, मतलब वहां के दर्शक तो कमेंट करके बता सकते हैं, और पूरे हरियाणा के लोगों को पता या नहीं पता, अभय सिंह यादव है रिटायर्ड आईएएस, 2 बार के विधायक हैं। जब वो मंत्री बने ना, और मंत्री बनने से पहले विधायक थे, उन्होंने नांगल चौधरी में खूब काम कराया, और उनको मंजू चौधरी ने हरा दिया। बताओ आप। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो राजनीति में कहीं कुछ नहीं है, क्या पता कौन कहाँ क्या हो जाए। अब महेंद्रगढ़ में कंवर सिंह यादव जीत गया, मान लो, अब उसने कौन सा काम करवा। सही बात। तो प्रद्युमन भाई, अगले सवाल पर आते जी। तो क्या अभी अनिल विज ने ये मान लिया कि मुख्यमंत्री तो ये लोग मुझे बनाएंगे नहीं जी, और मंत्री मेरी चाहत नहीं है जी, क्योंकि चाहत तो इनकी मंत्री की है, ये मुख्यमंत्री की है। नहीं, मंत्री भी अगर बनाए तो पावरफुल बनाए। तो अब मैं बोलूंगा जी, जो इनको करना करें जी, जो कार्रवाई करनी करें, मैं ऐसे ही बोलूंगा। नहीं, उन्होंने ये बात तो देखो बिल्कुल क्लियर कह दी। वो मैं उनकी एक चीज समझ रहा हूं
जिस तरह से उन्होंने जो 8 पेजों की चिट्ठी भी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने हाईकमान को भेजी है। वो प्रदेश वालों को कुछ नहीं समझ रहे जी, बहुत बड़ी सही कह रहे हैं आप। ना वो नायब सैनी को कुछ समझ रहे, ना वो मोहनलाल बड़ौली को कुछ समझ रहे, और उन्होंने ना मनोहर लाल खट्टर को कुछ समझा। जी जी, क्यों? क्योंकि वो खट्टर साहब से तो घने सीनियर थे। बिल्कुल, देखो ये बात भी जायज है, सीनियर अगर तो हैं पंजाबी भी सीएम बनाना था उस समय, तो मनोहर लाल खट्टर जी से तो काफी सीनियर थे। बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसके बावजूद, और जननायक भी कह सकते हैं, बिल्कुल, उसके जनता से बावजूद जीत कर आते हैं। उन्होंने जो अपने खून के आंसू पीते हुए उनकी कैबिनेट में मंत्री बने। फिर जब नायब सैनी की कैबिनेट में भी उनको मंत्री बनाने लगे, तो उन्होंने पहले मना कर दिया। अब चलो वो इस मजबूरी में बने कि उन्होंने देख लिया बिना मंत्री, जैसा मैंने कहा, जिस दिन पावर चलेगी कोई नहीं आता नमस्ते करने। ये मजबूरी, ये जैसे अधिकारी होते हैं ना, अधिकारी और नेता जब तक वो राज में है ना या पावर में है, तभी तो लोग सलूट करते हैं। उसके बाद कोई नहीं पूछता। 58-60 साल हो जाती ना अफसरों को, अच्छा घर बैठे रहो। ठीक है, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक बात है। तो ये चीज है, पहले ये मिलते नहीं जी। अच्छा, तो अब ये चीज है कि अनिल विज के मन में आज भी है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, कसम, और वो कुछ समय के लिए उनको बनाना भी चाहिए, मेरे भी ये मानना है। क्योंकि जिस आदमी ने इतना संघर्ष किया है, तो उसको एक मौका से 10 दिन के लिए बना के देख ले, तो उनको भी पता चल जाएगा भाई कुर्सी पर बैठना कितना आसान है। नायक मूवी की तरह। हाँ, नायक मूवी की तरह भाई कितना टेढ़ा है। या एक काम और भी हो सकता है भाई, अब नायब सैनी जी विदेशों में भी जाते हैं, विदेश यात्रा भी करेंगे और करेंगे मुख्यमंत्री के नाते, तो जैसे एक आधे दिन उनको कार्यवाहक बना के चले जाएं, पता तो चल जाए उनको भी कैसे क्या वो क्या एक बार, और जनता को भी ये पता चल जाए, पकड़ा के चले जाए, जनता को भी ये पता चल जाए अनिल विज में कितना कैलिबर है, मादा है। आज तो लोगों में एक दिमाग में एक चीज और है, भाई अनिल विज के हाथ बांध रखे हैं। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत लोगों के ऐसे फोन आते हैं, खुद भी कहते हैं भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और एक बार ये पता तो चले भाई हाथ खुल जाएंगे तो ये क्या कर देंगे, खोल दो हाथ जनाबे अली के। हाँ, कई बार ये होता है बैम में पता नहीं भाई, बैम भी तो दूर करना चाहिए ना। जरूरी है। 10 दिन के लिए क्या फर्क पड़ता है, देना चाहिए मौका, और 10 दिन में वो भी ये दिखा देंगे भाई ये मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी से मैं बेटर हूँ, या जो ये मेरे से बढ़िया थे, ये मेरे से बढ़िया थे। मुख्यमंत्री की चषक तो देखो, जो आदमी राजनीति करता है सब कह रहती है। कई बार ये होता है कि कई आदमी ओपन शो नहीं करते, क्योंकि कई बार शो कर दें तो फिर उसका उल्टा भी पड़ जाता है। अच्छा, इस बात में कितनी गुंजाइश है प्रद्युमन भाई जी कि वह अब अगर उनके साथ कुछ ज्यादा हुआ तो वो इस्तीफा देकर जनता के बीच में चले जाएंगे? देखो, निश्चित रूप से अगर उनको हटाया गया तो वो जाएंगे, कोई दो राय नहीं, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। अगर वो घर बैठ गए तो फिर कुछ नहीं, राजनीति खत्म। आज वो उम्र के उस मुहाने पर है कि अब वो अगर लोगों के बीच में नहीं गए ना, ज्यादा से ज्यादा वो 1-2 चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, अगली बार क्या है कि परिसीमन होना है, उस परिसीमन में क्या पता क्या होगा, क्या पता सीरीज हो जाए हल्का जी। फिर उनको नया, जैसे निर्मल सिंह भागे, उनके भी बाद में सूत आई, उनको नहीं आई, बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो चीज फिर बन जाए। और बीजेपी कर भी सकती है उनकी रड़क निकालने के लिए। देखो, रड़क राजनीति में रड़क निकाली जाती है, और राजनीति में क्या, किसी भी चीज में देखो एक चीज और है भाई, जब चौधर है तो चौधर चलानी भी चाहिए, ठीक है ना। उसको अपनी तरफ से लोग मोड़ते भी हैं और मोड़े भी, क्योंकि और उनका काम क्या है, वो एनजीओ थोड़े बना रखा है, बिल्कुल। वो तो अगर राजनीति करनी है, हाँ, अब क्या है, नायब सिंह सैनी बिल्कुल 2 धारी जो तलवार है ना, उसके ऊपर है कि कौन से पास से भी चलेंगे तो कटेंगे। अच्छा, इनको हटा दिया तो नहीं हटा तो। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रही प्रद्युमन भाई, देखिए ये बोले जी, मुख्यमंत्री पे भी सवाल उठाया जी, प्रदेश अध्यक्ष पर भी सवाल उठाया, फिर इनसे जाकर जो प्रदेश के प्रभारी हैं जी, पुनिया जी, सतीश पुनिया जी मिले जी, उसके बाद से ये नहीं बोले जी, और उस वक्त इन्होंने कहा कि ऑल इज विल बी वेल जी, यानी कि आगे सब ठीक हो जाएगा जी। उसके बाद बोले भी नहीं जी। अगर यह नोटिस देना था तो पहले क्यों नहीं दिया, जब सतीश पुनिया जी से पहले, मिलने से पहले, और जब सतीश पुनिया जी मिलने के लिए चले गए और ये मान गए, उसके बाद बोल भी नहीं रहे थे, तो अब नोटिस का क्या मतलब बनता है? यहाँ से कुछ अंदरूनी षड्यंत्र की बू नहीं आ रही क्या? वो पहले मोहनलाल बड़ौली जी का पांव नहीं निकला था ना। हाँ, असली कहानी तो वो है, जब सांस नहीं आ रहा बड़ौली साहब को, कांटा फंसा हुआ था गले बस में। वो जब निकला तो फिर इन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा भाई अब क्या करना चाहिए, भाई पानी तो सिर के ऊपर से जा रहा है। वो तो पहले भी जा लिया था सतीश पुनिया, जा लिया था, लेकिन तब इनकी मजबूरी थी, तो बोल नहीं सकते थे। इन्होंने तो जब वहां से क्लीन चिट मिली और उसके बाद जो अमित बिंदल और उनको जो पकड़ा गया, उसके बाद ही तो इन्होंने एक तरह से जो है सिस्टम को जमाया। या यह भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई और खिलाड़ी है।
देखो खिलाड़ी तो निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं, और उसका कारण ये है कि मोहनलाल बड़ौली की इतनी हिम्मत ही नहीं, मैं मान रहा कि वो इस तरह के इतने बड़े कद्दावर नेता को नोटिस दें। 10.5 साल के लगभग जो कार्यकाल, 10 साल 4 महीने के कार्यकाल में पहली बार किसी मंत्री को नोटिस दिया गया इस तरह का, पहली बार। जी, बहुत बड़ी बात है। वरना आप एक चीज देखो, खिलाड़ी का भी नाम बताएंगे। संदीप सिंह के ऊपर इतने आरोप लगे, सरदार संदीप सिंह जो मंत्री था, क्यों नहीं दिया नोटिस? जी, विधानसभा तक में जो विपक्ष के नेताओं ने मांग उठाई भाई इनको हटाया जाए, और मनोहर लाल खट्टर बार बार कहते नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, 3 बार बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, आरोप तो उन पर भी थे, और संगीन आरोप थे। अनिल विज पे तो कोई आरोप ही नहीं है। उसके बावजूद नोटिस दे रहे। इसमें निश्चित रूप से, और मैं ये समझ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी अब 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा वो धड़ा है जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जो उनके समय की जो राजनीति थी, उस दौर की जो राजनीति थी, जो एक संस्कारों की पार्टी थी, एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, उसका जो है एक उस धड़े में लोग हैं। और दूसरा धड़ा आज की जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें चाहे कुछ भी करो, शाम दाम दंड भेद राज आना चाहिए, राज आ गया तो जाना नहीं चाहिए, यही थोड़ी है। ठीक है, और एक वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने एक वोट के लिए अपना प्रधानमंत्री का पद चला जी, बिल्कुल सही बात। सरकार आज चला जाओ ना, एक बिल्कुल, आज तो दूसरी पार्टी की सरकार को तोड़ लेते हैं। बिल्कुल सही बात, अपनी बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। ये अगर 48 एमएलए कांग्रेस के आ जाते 1 मिनट के लिए, जी जी, और 37 आ जाते इसके बीजेपी की, जी जी, तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी उन 48 में से सेंध लगाना शुरू कर देती, यस, और इसको तोड़ने की तैयारी कर लेते। टूट भी जाती, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत राज्यों में हमने देखा है। अब जो बात है ना कि जो ये बीजेपी 2 ध्रुवों में दिखाई दे रही है, जिसमें एक ध्रुव मैं ये मान रहा हूं जिसमें जितने मंत्री हैं उनमें अकेले अनिल विज हैं, और उसके अलावा जैसे रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, जो ये पुराने जो नेता हैं, क्योंकि ये सारे अब जो जमीनी नेता बीजेपी के पुराने जिन्होंने मेहनत की हैं, और जिनको अब खुडे लाइन लगा दिया गया है जी। क्योंकि आज देखो आप, रामविलास शर्मा कैरियर खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल। आत्म प्रकाश मनचंदा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, बिल्कुल, बहुत बड़े नेता रहे, आज कहीं कोई नाम लेता है जी। ठीक है। ओम प्रकाश धनखड़ ठीक है, एक राष्ट्रीय सचिव का झुंझुना दे रखा है उनको, और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्या वो राष्ट्रीय सचिव के काबिल है? नहीं। वो किसान मोर्चा के तो पता नहीं कितने साल पहले अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है। तो उनको वो झुंझुना पकड़ा दिया। कैप्टन अभिमन्यु के आज हालात देख लो आप, बिल्कुल क्या हालात है। बिल्कुल ठीक है, तो जितने जो पुराने नेता है ना, ये तो है सीनियर बड़े नेता, इसके अलावा बहुत और हैं। ठीक है, उन सारों का नेतृत्व अब अनिल विज कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिनकी अगवानी पहले रामविलास शर्मा करते थे जी। और दूसरा धड़ा है अब की जो मोदी अमित शाह की जोड़ी की है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी भी शामिल हैं। ठीक है, चूंकि चुनावी राजनीति तो उन्होंने मोदी जी के आने के बाद ही की है, इससे पहले तो वो ठीक है आरएसएस में थे या बीजेपी के संगठन में थे। बिल्कुल सही। चुनावी राजनीति तो अभी की है, और वास्तव में नेता वही होता है जो चुनाव लड़ता है, जो लोगों के बीच में। यूं तो संगठन में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना, वो संगठन वालों को जिम्मेवारी थोड़ी है, जनता के प्रति उनका क्या दायित्व। मोतीलाल वोरा ने कांग्रेस में पूरा जीवन खपा दिया। बिल्कुल, क्या दायित्व था उसका। बिल्कुल ठीक है, जनता के प्रति तो कुछ नहीं था ना। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, वो लोकसभा में तो नहीं जीते। ठीक है, राज्यसभा के मार्फत आए जाओ, ड्राइंग रूम की राजनीति, इसलिए बड़े नेता नहीं बन पाए। तो दूसरा जो धड़ा है उसमें मनोहर लाल खट्टर हैं, नायब सैनी हैं, मोहन लाल बड़ौली हैं, सुभाष बराला, जो नए जितने नेता ये सारे उस दूसरे धड़े में। तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि जब हमारी पूरी चौथ धरे तो दूसरा कहीं कोई टांग अड़ाए, और वो अब ये टांग अड़ाने की थोड़ी कोशिश अनिल विज ने की। तो सिस्टम आप देख लो। आप एक चीज और देखो, अनिल विज से ही बार बार जो ये इस तरह के लोग हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा है, ओम प्रकाश धनखड़, क्यों मिल रही है? कहीं ना कहीं आपस में राजनीतिक आदमी अगर कोई मिलता है उसके मायने तो कोई वो यूं तो है नहीं, कोई जमीन जायदाद की बात करते हो तो राजनीति की बात करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, उसके मायने होते हैं। बस वो है मामला सारा। तो इसलिए ये सारा, इसमें अकेले ना तो बड़ौली साहब की इतनी हिम्मत, ना अकेले नायब सैनी की इतनी हिम्मत, इनके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉबी है, एक पूरी लॉबी है, और जो ये चाहती है कि हमारा आधिपत्य हो। जैसे ऊपर केंद्र में जैसे मोदी अमित शाह की जोड़ी ने जितने बड़े भाजपाई थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आज देखो आप वो कहाँ है, संजय जोशी कहाँ है, ठीक है, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, चलो वो दिवंगत हो गई, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बना के के बाद बिल्कुल ठंडा हो गया। ठीक है मामला, नितिन गडकरी की आज बेसिक मंत्री है, लेकिन हालात क्या है, ठीक है, वो खुद प्रश्न उठा रहे हैं सरकार पर। और देखो एक गजब बात,
जैसे प्रश्न ये उठा रहे हैं ना, नितिन गडकरी भी तो उठा रहे हैं बार बार, बिल्कुल। मोदी जी कोई सीरियस नहीं ले रहे ना। बिल्कुल जो मैंने पहले बात कही कि ये इनको खुला छोड़ देते हैं, खुला। भाई बोले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक तो है, साथियों उसी तरह की लॉबी हरियाणा में बन रही है। लॉबी हरियाणा जी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और एक और विशेष ताकत है जो खाली अनिल विज को टारगेट कर रही है, उस ताकत पे भी हम अगले वीडियो में आएंगे और बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा जनाबे आली अनिल विज का। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और यह भी बताइएगा क्या अनिल विज ने जो राह पकड़ी है वो सही है क्या, या फिर बीजेपी अब इनको बलि का बकरा बनाकर अपने निशाने साधेगी। आप एक एक कमेंट में हमें बताइएगा और हम विशेषकर जो अच्छे कमेंट होते हैं उनको लेते हैं और अपना हार्ट भी उनको हम देते हैं साथियों, सभ्य कमेंट के माध्यम से। तो साथियों वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।